देख लेते हैं अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे राइट्स जो हमें अपने कल्चर को फॉलो करने एंड एजुकेशन लेने में हेल्प करते हों, जो हमें पूरा राइट देते हो, पूरा फ्रीडम देते हो कि हम अपना कल्चर फॉलो करें एंड हमें जितना हाई लेवल एजुकेशन चाहिए हम उतना हाई लेवल एजुकेशन लें। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात बेसिकली आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक में की गई है। आर्टिकल 29 में लिखा है कि जो भी एक मानिए ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो माइनॉरिटी में आ रहा है। अब एक और चीज़, अभी कैसे पता किया जाता है कि कोई ग्रुप माइनॉरिटी में आ रहा है या फिर नहीं? तो अगर मानिए एक स्टेट है और उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप लैंग्वेज के बेसिस पे, स्क्रिप्ट के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पर, इन बेसिस पर अगर टोटल पॉपुलेशन में से अगर वो उसकी पॉपुलेशन किसी भी बेसिस पर 10% से कम है, जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की उसमें 10% से कम ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, कास्ट के हैं या फिर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं या फिर इनका कोई एक ही कल्चर है या फिर वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो अगर वो 10% से कम में है तो वो क्या कहलाएंगे कि वो माइनॉरिटी में है। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे सबके पास राइट है, वो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, रहने वाले हैं। तो जैसे हम सबके पास, मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास राइट टू एजुकेशन है, उनके पास भी सेम टू सेम राइट टू एजुकेशन है। वो जितना हाई लेवल एजुकेशन चाहे वो ले सकते हैं, हाई डिग्रीज चाहे वो उतनी हाई डिग्रीज ले सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब फॉर एग्जांपल आप उनसे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ा रही होती, अब उन बच्चों में से कोई एक बच्चा, कुछ बच्चे क्या होते, माइनॉरिटी में से होते, नो मैटर वो लैंग्वेज के बेसिस पे, स्क्रिप्ट के बेसिस पे है, कल्चर के बेसिस पे, कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे, वो बस आप इतना समझिए किसी भी बेसिस पर, इनमें से किसी भी बेसिस पर वो माइनॉरिटी में होते। तो इसका मतलब ये क्या है कि मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उनको ऐसा थोड़ा ना कि मैं उन बच्चों को भगा दूंगी कि नहीं तुम लोग माइनॉरिटी में आते हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं बाकी बच्चों को ट्रीट कर रही हूँ, मैं उसी तरह उनको भी ट्रीट करूंगी, सारे मेरे लिए इक्वल हैं। अगर मैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करूंगी, मैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगी तो क्या होगा, वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में लिखा है, अब फॉर एग्जाम्पल नो ऑफेंड, अब मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, कोई सीरियस मत लीजिएगा इसको। मानिए मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ा रही हूँ, अब इन बच्चों में से सपोज करिए मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ा रही हूँ और इन बच्चों में से कोई एक बच्चा जैनिज्म फॉलो करने वाला हो और जैनिज्म के दिगंबर समाज का हो, तो वो तो यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, मैं उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ। मैं जो चीज़ बाकी बच्चों को पढ़ा रही हूँ वही चीज़ मैं उसको भी पढ़ा रही हूँ। जैसे मैं बाकी बच्चों को ट्रीट कर रही हूँ उसको भी मैं उसी तरह ट्रीट कर रही हूँ। जिस वे से मैं बाकी बच्चों को समझा रही हूँ, जो चीज़ मैं बाकी बच्चों को बोल रही हूँ वो उसको भी बोल रही हूँ। लेकिन उसको अगर यहाँ पे अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि बाकी बच्चे वो क्या करेंगे, यहाँ पे उसको मुड़ मुड़ के अगर मानिए देखने लगे, अब उसको बार बार मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बाकी बच्चे उसको बार बार मुड़ मुड़ के देखने लगे, तो उसको मानिए अगर उसको अंदर से लगा कि नहीं मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको लगा कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? अगर वह उसको वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है उस बच्चे को, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, अगर वो चाहे कि नहीं मेरा खुद का पर्सनल रिलीजन का इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे मेरे समाज के बच्चे पढ़ें और ये ऐसे कोई बार बार मुड़ मुड़ के ना देखे और सारे लोग सबके लिए कॉमन हो, सब लोग इक्वली पढ़ें मेरे रिलीजन के लिए, तो क्या करेगा? आर्टिकल 30 में लिखा है कि अगर माइनॉरिटी में आप आते हैं तो आप अपना खुद
खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और एक और चीज़, मैं जब यहाँ पे पढ़ा रही थी तो ये क्या है, सबके लिए है, तो मैं यहाँ पर रिलीजियस नॉलेज नहीं दे सकती हूँ। रिलीजियस नॉलेज मुझे एकदम कोई राइट नहीं कि मैं यहाँ पर रिलीजियस नॉलेज दूँ। और अगर मैं दे भी रही हूँ तो अगर किसी को, मानिए कोई बच्चा है उसको नहीं लेना है रिलीजियस नॉलेज, तो वो एकदम बेझिझक होकर मना कर सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। आप किसी को रिलीजियस नॉलेज लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे राइट नहीं है कि मैं रिलीजियस नॉलेज दूँ। लेकिन उस बच्चे ने जो इंस्टीट्यूट खोला, अब वो बच्चा जाके क्या करेगा, अपना एक खुद का इंस्टीट्यूट खोलेगा, लेकिन उस इंस्टीट्यूट के लिए पैसे भी चाहिए। उस इंस्टीट्यूट के लिए पैसे भी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट के लिए पैसे कौन देगा? इस इंस्टीट्यूट के लिए पैसे गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट देगी इसके लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए पैसे गवर्नमेंट देगी। और यहाँ पर वो, अब इस इंस्टीट्यूट का तो सारा खर्चा गवर्नमेंट ले रही है। खोला उस बच्चे ने, जो जैन समाज के लोग थे उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है। और वो पता है, और एक और चीज़, वो यहाँ पर अपना रिलीजियस नॉलेज दे सकते हैं। मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं सबके लिए खोली हूँ। बट ये क्या है, ये एक इन्होंने खुद से खोला है, इन्होंने अपने समाज के लिए खोला। तो ये यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूट में इसमें रिलीजियस नॉलेज वो दे सकते हैं। इसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। अब आप इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आप मदरसा ले लो। मदरसा ऐसे भी हम लोग कुछ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे मुस्लिम्स जो होते हैं वो अपना वहाँ पे वो टोटली फ्री है कि वो अपना रिलीजियस नॉलेज दे। प्लस क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो क्या होता है, मदरसा का जो टोटल खर्चा होता है वो कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। वो यहाँ वहाँ पे टोटली फ्री है कि वो अपना रिलीजियस नॉलेज दे। तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलीजियस मैटर में क्या किया, इंटरवेंशन किया। अब क्यों किया? हमने तो सेकुलरिज्म में पढ़ा था कि वो इंटरवेंशन नहीं कर सकती। अब यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि यहाँ सारे रिलीजन्स में से किसी एक रिलीजन को लगा, गवर्नमेंट को देख के लगा, किसी एक रिलीजन के स्थिति के लोगों की स्थिति को देख के लगा कि नहीं, इस रिलीजन के लोगों के साथ थोड़ा ये डाउन जा रहे हैं, तो इनको बराबरी में लाना है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है।